गुड मॉर्निंग वसीम जी। आज के ट्रेड्स डिस्कस करें उससे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने जीएमआर हमारे व्यूवर्स को काफी नीचे के लेवल से दिया और अब देखिए एक बड़ा इन्वेस्टर आने से ऑफ कोर्स एक आगे की विजिबिलिटी भी दिखती है। आपके जीएमआर पे पर्सनल टारगेट्स क्या है? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपको, डिम्पी और अजय को। तो इसको कहते हैं बुल मार्केट। और आपको बताऊं, जीएमआर नहीं, पीएनबी भी 88 रुपए हो गया और दावे से कहा था ये शेयर जाएंगे। मेरे बहुत अजीज क्लाइंट्स हैं 2-3, और वो बहुत आपके ओटीटी पे और फिल्मों में भी आते हैं। उनको मैंने 35 रुपए में जीएमआर दिलाया और बैठे रहे। और 3 दिन पहले बोले सर हमने 60 रुपए में क्या बुक किया, और कल बोले सर 60 रुपए में जिस दिन बुक किया 15% अपसाइड और मिस कर गए। सो मार्केट इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन एंड नो रिग्रेट्स। अब हमें भी नहीं सोचा था कि 70 रुपए इतनी जल्दी आ जाएगा। अब तो 85 का गिन गाओ, क्योंकि जीक्यूजी जहां हाथ लगाता है थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली राजीव जैन इज लाफिंग हिज वे टू द बैंक। पहले अडानी, फिर आईडीएफसी फर्स्ट, और अब जीएमआर। और आपको मैंने पहले भी कहा प्रियंका जी के ग्राउंड रियलिटी में आप एयरपोर्ट जाइए, आप एरोसिटी जाइए, शादी होटल्स गो इन सिंक, और कोई रूम ही नहीं मिल रहा। इतनी ज्यादा बैंक्वेट्स और ये एरोसिटी में होटल्स की डिमांड है दैट इट इज अनबिलीवेबल। Obviously, the GMR is raking in the benefits of both on the flying side also and on the aerocity side also. तो 85 का टारगेट मुझे दिखता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दिस हैज बीन अ स्टेलर प्ले विद अलोंग विद पीएनबी। नीचे के लेवल से नहीं, ये हमारे राजीव जैन, हाँ, संजीव भसीन जी को सुनते हैं। यस, ये बात आपने बताई। क्योंकि संजीव भसीन जी पिछले साल से ये दे रहे हैं हमें भी याद है। ये बोलते हैं राजीव जैन ब्लॉक में ले लेते हैं, कहीं ना कहीं वो सुनते हैं आपको, ये ईटी स्वदेश पे फॉलो करते लग रहा है। क्या बात है, बताएं संजीव जी आज के ट्रेड्स बताएं। बिल्कुल अजय जी, ईटी स्वदेश जिंदाबाद। 2024 में टॉप रैंकिंग चैनल हो जाएगा ये, क्योंकि आप लोगों की मेहनत फल रहेगी और हमारा इच्छा ये है कि इन्वेस्टर कमाए। बाकी चीजें तो आएंगी जाएंगी, बाजार में तो तेजी मंदी दोनों चलेगी, लेकिन इन्वेस्टर तभी कमाएगा अगर वो बैठा जीएमआर। अगर 30-35 वाला 1 साल 1.5 साल नहीं चला प्रियंका, बस अब तो 80-70 रुपए हो गया। और वो वैसे ही आपका बीएनबी 40 रुपए पे महीनों घट के रहा, लेकिन आज 88 रुपए का भाव है। तो मेरा टॉप पिक है, 3 पिक्स फिर मैं दे रहा हूं। पहला है आईआरसीटीसी। देखो मेरे को तो पीएसयू बहुत पसंद है, आईआरसीटीसी इज अ नो ब्रेनर। अब ये वंदे भारत के होने से 85% उनको एबिटा आता है टिकटिंग पे, 16% आता है केटरिंग पे, और 32% आता है नीर पे। 82% मार्केट शेयर, एंड दिस इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। आईआरसीटीसी इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। 820 का टारगेट है नियर टर्म, 720 का स्टॉप लॉस। दूसरा है कॉनकॉर इज सीइंग हैड अ प्रॉब्लम इन द लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि रेक्स इनफ नहीं थे। बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक मोनोपोली स्टॉक है जो ब्लू चिप। मेरे को तो एक्चुअली 1300 का भाव दिखता है। शॉर्ट टर्म में 900 का टारगेट है, 814 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं गुजरात में जहां भी गया हूं, राजकोट, वीरावल, जूनागढ़, सोमनाथ, सब जगह गुजरात गैस की स्टेशंस पे ऐसी वॉल्यूम्स हो रही है कि अनबिलीवेबल। 440 रुपए में लीजिए, 428 का स्टॉप लॉस, 475 का पहला टारगेट। आई डोंट रूल आउट इवन 500 कमिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो आपने सर 2-3 शेयर दे दिए। इनफैक्ट उसमें से आईआरसीटीसी कॉनकोर का तो टेक्निकल सेटअप भी काफ़ी स्ट्रांग है। 2-4 दिन पहले हमने भी अपने दर्शकों के सामने ही बात रखी थी, और आप गुजरात गैस का भी जिक्र कर रहे हैं। संजीव सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है, 21 तारीख तक फैसला आ जाएगा ये जी सोनी डील का। आपने क्या रीड किया हुआ है सर? आपके पास खबर क्या है? क्योंकि खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ना थोड़ी पुख्ता भी होगी। जरा बताइएगा सर, क्या हो रहा है इसमें सेटल? क्या पुनीत जी कंटिन्यू करेंगे या फिर उनको स्टेप डाउन करके डील को कंटिन्यू करवाया जाएगा? सर मैं तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्या फैसला होएगा, लेकिन ये कह दूं, शेयर होल्डर्स हैव सफर्ड फ्रॉम द बेस्ट ब्रांड इन टीवी जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर लीवरेज ऑफ गोइंकास, एंड इट्स अ मॉरल टू लर्न कि शेयर होल्डर्स आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स। आप उनका ध्यान रखेंगे तो यू विल प्रॉस्पर। आई थिंक सोनी इज अ नो ब्रेनर। एज ए डिस्क्लोजर, जी मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने दिलाया है। मैंने 250 नीचे लेके 185 तक कन्विक्शन रखी थी। अब मैं ये कन्विक्शन 400 रुपए तक नहीं बेचता, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर सोनी की मैनेजमेंट आ जाए,
रीइंस्टेट करे, प्रोफेशनल्स आए और एक एथिक वाला मैनेजमेंट होए. This brand is unbelievable. It is just that it had to go through this problem of promoters over leverage and misdemeanor as far as the promoters go. I think वो history है. Let's look at a new chapter, new innings, and if Sony is going to be a full stake, this stock can even double in the next 2 years. ठीक है डैल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा भी यही मानना है कि गोइंका थोड़ा सा अगर इस मैटर को अच्छे से देखें तो मेरे को लग रहा है कि एक बड़ा वैल्यू इसमें अभी भी अनलॉक होना बाकी है और कोई बड़ी बात नहीं है, 350-400 तक भी चला जाए शेयर। जी भसीन साहब भी आ रहे हैं और कल अगर आपको याद होगा कि संजीव भसीन जी नहीं जुड़ पाए थे तो वो इसलिए था क्योंकि वो नवाबों के शहर लखनऊ में अपने दोस्तों से मिलने, अपने काम के सिलसिले में घूम रहे थे। अभी भी मुझे यकीन है जिस तरह आपने जैकेट पहन रखी है कि आप लखनऊ में ही हैं और किसी शानदार होटल रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम साहब, कैसी चल रही है आपकी लखनऊ की यात्रा? गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको डिब्बी। बिल्कुल, लखनऊ तो नवाबों का शहर है सर, और क्या टर्नआउट थी कल। देखिए, दोस्त तो मिलते रहते हैं लेकिन हम तो काम के लिए आए थे। आर्ग्यूबली जो लखनऊ में हमारा सिप है और जो इन्वेस्टमेंट्स है मस्ट बी द हाईएस्ट इन होल ऑफ यूपी। और मैं ये कह सकता हूँ दावे से अजय जी, यहाँ कोई बेचने के मूड में है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं और कोई लेने की बात कीजिए, लेने की चेष्टा कीजिए। सो एक्सट्रीमली बुलिश। और आपको पता है जहां नवाबों के शहर होंगे तो खातिरदारी तो सर आंखों पे होगी। सो मिसिंग यू इन लखनऊ, बट सुपर, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज व्हिच आई गो टू। हाँ, वो हमारा घर है और हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। सर्दियों में लखनऊ में और यूपी में होने के मज़े ही अलग होते हैं। खूब कचौड़ियाँ खाइए, खूब मक्खन मलाई खाइए। अभी ये बताइए कि मलाई जो है बाजार निकल गई है, अभी बाकी है? मुझे याद है कि एक रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रूडेंट मार्केट बिहेवियर में आप 2-3 दिन से रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ चैनल पे भी कह रहे हैं कि अगर जहाँ बहुत मोटे मुनाफे हो रहे हैं थोड़ा सा लेते रहिए। तो अभी कल भी थोड़ा सा वही शेकआउट थोड़ा सा दिखाई दिया। तो अभी क्या आपका व्यू बन रहा है? बिल्कुल अजय, इट इज नॉट बैड टू टेक मनी ऑफ द टेबल, पर्टिकुलरली अगर आपकी ट्रेडिंग बुक है, थोड़ा सा हल्का होना भी अच्छा है, या अपने आप को हेड्ज करके रखिए अगेंस्ट द इंडेक्सेस, बिकॉज मार्केट्स हैव रन अप वेरी स्वीटली। लेकिन वो जैसे मैंने आपको कहा, लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी ज्यादा है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। यही लखनऊ अगर हम 18,000 पे होते तो मायूसी होती, और 21,000 पे तो आपको पता है इट्स बॉर्न होमी, और राइटली सो, बिकॉज इंडिया इज कमिंग ऑफ एज। और आप देख रहे हैं इट इज द रिटेल फ्लोज विच आर ड्राइविंग द मार्केट। तो एफआईएस तो अब लेट एंट्रेंट करते हैं, जनरली वही टॉप बनाते हैं। लेकिन अजय जी, मैं तो अभी भी सजेस्ट करता हूं स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। आपने देखा ही है जो आपको रिकमेंड किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक्स कैसे आउट परफॉर्म करे हैं। बाय द वे, एसडब्ल्यू सोलर ने कल न्यू हाई बनाया, आपको 300 रुपए से कह रहे हैं, कल 450 बिक गया। अभी भी 700 की बात अगले साल से पहले ही शायद आने की जो है 1 साल में। अब आप कहेंगे तो आपको 2-3 पिक्स आज के लिए देता हूं जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रूडेंट होंगी। ओके जी, बताइए। बिल्कुल 450 करवा दिया आपने, 300 वाला इंतजार रहेगा आगे अगले साल तक 700 का। लेकिन नए ट्रेडिंग आइडियाज आज के? तो देखिए, नौकरी कल 5,000 बिक के नीचे आया। हम सोचते हैं नौकरी इज अ नो ब्रेनर। जो मेरी रिसेंट बातचीत हुई उनसे, नौकरी की जो इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स है वो 2,500 करोड़ की है, और वो 83 स्टार्टअप्स में है, जिसमें से सिर्फ 2 लिस्ट हुई हैं, जोमैटो और पीबी फिनटेक। और वो 2,500 की जो पूरी 83 में इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ये दोनों 25,000 करोड़ की है। आपने राइट सुना, सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट जो लिस्टेड है, जोमैटो और पीबी फिनटेक, और वो 25,000 करोड़। और अभी जो बाकी 83 में से 81 है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिस्ट होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा सारी ऐसी लिस्ट होंगी, बट नौकरी में आप इनहेरेंट वैल्यू तो देख ही नहीं रहे। एक तो उनका ऑनगोइंग बिजनेस है विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, जॉब हायरिंग एंड द सर्च विच दे डू, बट देयर यूनिकॉर्न और देयर प्राइवेट इक्विटी बिजनेस मस्ट बी द बिगेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड और मुझे लगता है नौकरी का भाव 6,500। अभी मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 5250 का, 4675 का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ये शेयर 5,200 के ऊपर बंद हो गया तो अजय जी सब कुछ बेच के यही रखना, 6,500 से कम नहीं आएगा। और उसकी वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दे दी कि 2 बिजनेसेस जो लिस्टेड उनके हैं वो 25,000 करोड़ के हैं, अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट इन 83 कंपनीज ऑफ जस्ट 2.5।
दूसरा है मारुति। मैंने 2 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई उनके मैनेजमेंट से, दे आर जस्ट माय नेबर्स, देयर प्लांट। और उन्होंने कहा वसीम साहब जो पहले हमारी प्रॉब्लम थी वो भी थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एम्बार्गो लगा दिया था ऑन आउटसाइड लेबर, वो अब रिवर्स हो गया है। So he's saying that we have heaved a sigh of relief because labor is a key constituent, and they are saying their order book and execution is the highest in the history of the company. तो मैं सोचता हूँ ये जो मारुति में 10,900 से करेक्शन आया है वो लेने की चेष्टा कीजिए। मारुति इज अ ब्लू चिप जो 11,500 और 12,000 का टारगेट आपको देगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ। ये दोनों मेरे टॉपिक्स हैं। आपने जी का जिक्र किया, मुझे लगता है जी हैज जस्ट ब्रोकन आउट और अब की बार जी 400 रुपए जाएगा। नॉट एज अ ट्रेडिंग प्ले बट एज अ डिलीवरी पे आई वुड से गेट इनटू जी। You cannot have a better media company with Sony now coming into existence and being 57% shareholder। 400 रुपीस का टारगेट है मेरा इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। कॉल बहुत बढ़िया। ये नौकरी वाला जो एंगल दिया, हालांकि नौकरी जी और मारुति टॉप कॉल्स हैं, लेकिन नौकरी में जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि 2 लिस्टेड कंपनीज की वैल्यू 5,000 करोड़ है, पूरा नौकरी 60,000 करोड़ में मिल रहा है और उनके पास अभी बैंक है और भी इन्वेस्टी कंपनी धीरे धीरे आगे करके लिस्ट होंगी, तो आपके वैल्यूएशन का मार्जिन है और स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब इन सारे स्टॉक्स के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए।